ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम चतुर्थ सत्र में उपस्थित सभी श्रोतागण भक्तजन और महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का हमारा जो विषय है ये है भूमंडल के अंतर्गत जम्बूद्वीप और जम्बूद्वीप की जो विशेषता है उनके 9 वर्ष और उन 9 वर्षों के अंतर्गत जो कुछ भी रचना इस सृष्टि में भगवान की दिव्य शक्ति के द्वारा की गई है, भगवान की उन ऐश्वर्यमय शक्तियों का ये जो प्रगटीकरण है और इतना अद्भुत भूमंडल जो भगवान के द्वारा रचित किया गया है और उनमें भी एक एक स्थान की ऐसी ऐसी अद्भुत महिमा यहाँ पर जो बताई जा रही है, तो इन महिमाओं को सुनकर हम भगवान की इन शक्तियों को समझने का एक प्रयत्न कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि भगवान के विषय में हम सुनते हैं और सुनकर कुछ कल्पना हमारे मन में होती है और उन कल्पनाओं का जो समाधान है ये सृष्टि प्रकरण में शुकदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम पहले भी थोड़ा इसका डिस्कशन कर चुके हैं कि कभी कभी भक्तों के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि इस वर्णन की यहाँ पर क्या आवश्यकता है। तो आवश्यकता यही है कि यहाँ पर जो ये वर्णन बताया गया है ये वर्णन सुनकर भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है इस प्रेम को हम और भी अच्छी तरह से डेवलप कर सकते हैं और भगवान के शरणागत होने में ये जो ज्ञान है ये हमें सहायक होता है। हालांकि कल हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु ने इन ऐश्वर्यों के प्रति आकृष्ट न होने के लिए भक्तों को सावधान किया है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा वर्णन सुनकर
हमारे मन में एक इच्छा हो जाती है कि हम लोग भी इन लोकों में जाएंगे, वहाँ के भोगों का भोग करेंगे। लेकिन ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं, इस प्रसंग में हमें बहुत अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि हमें इन सारे ऐश्वर्यों से आकृष्ट नहीं होना है। इनका उपयोग हमारी भक्ति को बढ़ाने के लिए करना है। और यहाँ पर रहने वाले जो अन्य अन्य वर्षों के लोग हैं, ये भी किस तरह से अपना भजन बढ़ाते हैं, इनका वर्णन आगे के अध्यायों में शुकदेव गोस्वामी करेंगे। तो मूल रूप से हम डिस्कशन कर रहे थे जम्बू द्वीप के 9 वर्षों के विषय में, और उन 9 वर्षों में खासकर जो इलावृत वर्ष है, जिनके आसपास बाकी के 8 वर्ष है, और मेरू पर्वत जो इलावृत वर्ष के मध्य में स्थित है, और उस मेरू पर्वत की जो कुछ विशेषता है कि उस मेरू पर्वत के आसपास छोटे छोटे या बड़े बड़े कुछ पर्वत है, तो उन पर्वतों का हमने अब तक वर्णन सुना है, जिसमें मुख्य रूप से जम्बू द्वीप को विभाजित करने वाले 8 पर्वत, फिर उसके बाद हमने सुना मेरू पर्वत को जो सपोर्ट करते हैं, तो मेरू पर्वत के सपोर्ट के लिए चारों ओर 4 पर्वत है, फिर उनके चारों ओर 5-5 करके ऐसे टोटल 20 पर्वत है। और इस प्रकार से ये सुंदर जो है मेरू पर्वत, और फिर एक 8 पर्वत है 2-2 की लाइन में, जो लास्ट वर्णन हमने कल के प्रवचन में सुना था। और मेरू पर्वत की टोच का जो भाग है, यानी कि सबसे टॉप फ्लोर जो है मेरू पर्वत का, वहाँ पर ब्रह्मा जी के सहित 8 लोकपालों का निवास स्थान बताया गया है। तो उसको भी हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा था कि किस प्रकार से वो जो सारी नगरी है, वो जो सारी पुरी है, वो वहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से वर्णन करते हुए शुकदेव गोस्वामी ने 16 नंबर अध्याय को समापन किया, और आज हम 17 नंबर अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो 17 नंबर का जो अध्याय है, 17 नंबर अध्याय को आरंभ करते हुए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णो विक्रमतः वामपाद अंगुष्ठ नख निर्भिन्न ऊर्ध्व अंडकटाः विवरेण अंतः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरण पाद पंकज अवनेजन अरुण किंजलकः उपरिता अखिल जगत अगमल उपहा उपस्पर्शन अमला साक्षात् भगवत्पदी इति अनुपलक्षित वचः अभिधीयमाना अतिमहता कालेन युग सहस्त्र उपलक्षणेन दिवः मूर्धनि अवतार यत् तद् विष्णुपदम आहुः। देखिए, इतना बड़ा श्लोक शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो आपको सुनने में भी थोड़ा कष्ट होता होगा, क्योंकि ये संस्कृत थोड़ा कठिन हो जाता है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पंचम स्कंद में जिस प्रकार से वर्णित है श्लोक, तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में शायद ही अन्य किसी स्थान पर हो सकता है। तो यहाँ पर शुकदेव जी कुछ छंदों को छोड़कर पाठ की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो शिल प्रभुपाद की कृपा से हमारे लिए ये बहुत सरल हो चुका है भागवत, तो कोई समस्या नहीं है। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु महाराज बलि की यज्ञशाला में वामन रूप लेकर प्रकट हुए। तब उन्होंने अपना जो वाम पाद है उनको ब्रह्मांड के छोर तक फैला दिया, और अपने पैर के अंगूठे से उनके आवरण में एक छिद्र बना दिया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के विशुद्ध जल ने गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। इस छिद्र से निकले कारण समुद्र के जो विशेष जल है, जिसको गंगा जी कहा जाता है, तो भगवान विष्णु के चरण कमल से जब गंगा जी का प्राकट्य हुआ, तब क्या हुआ, भगवान के चरण में एक तुलसी पत्र होता है। वो तुलसी पत्र, केसर, चंदन और भगवान के चरणों की रज, ये तीनों चीज़ उस जल में मिल गई, और ये जल जो है यह गुलाबी रंग का हो गया।
तो गंगा जी का ये जो दिव्य जल है, इसका स्पर्श करने मात्र से क्षण भर में प्राणियों के मन में जो भौतिक विकार होते हैं वे शुद्ध हो जाते हैं, किंतु इसका जल सदैव शुद्ध रहता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने के पूर्व गंगा प्रत्यक्ष रूप से विष्णु जी के चरण कमलों का स्पर्श करती है, इसलिए इसे विष्णुपदी कहा जाता है। बाद में उनके अन्य अन्य नाम पड़े, जैसे जानवी, भागीरथी। तो 1000 युगों के बाद गंगा का जल जब ध्रुव लोक में उतरा तो इस ब्रह्मांड का वो सर्वोपरि लोक है, इसलिए सभी संत तथा विद्वान ध्रुव लोक को विष्णुपद अर्थात भगवान के चरण कमल में स्थित कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 17वें अध्याय का आरंभ करते हुए शुकदेव गोस्वामी क्या कहते हैं। शुकदेव जी कहते हैं कि एक बार सर्व यज्ञों के जो भोक्ता है भगवान विष्णु, क्योंकि भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं सभी यज्ञ और लोकों का भोक्ता हूँ। तो यहाँ पर उसी बात को चरितार्थ की जा रही है जो उस श्लोक में भगवान ने कहा है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि अर्जुन मैं ही परम भोक्ता हूँ और सभी यज्ञों का जो मूल उद्देश्य है ये भगवान विष्णु है। तो जैसे ही भगवान विष्णु वामन के रूप में प्रकट हुए, तो कथा हम सब जानते हैं, संक्षिप्त रूप में हम इन कथाओं को यहाँ लेने का प्रयत्न करेंगे कि भगवान विष्णु जो है वही वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। हम सब लोग जानते हैं ये घटना क्यों हुई है, क्योंकि कश्यप और माता अदिति, तो उनके पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने वामन के रूप में जन्म लिया है, वामन के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि कश्यप जी की तो कई सारी पत्नियां हैं, लेकिन उनमें से 2 पत्नी जो है वो मुख्य है, एक का नाम है दीति और दूसरी का नाम है अदिति। तो दैत्य लोग जो है वो दीति से उत्पन्न हुए हैं, यानी हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष इत्यादि जो है। अदिति जो है, माता अदिति से आदित्यों की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थात देवताओं का प्राकट्य हुआ है। तो इस प्रकार से जो दैत्य थे, उन दैत्यों ने क्या किया, उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया, और जो देवता थे स्वर्ग में, वो सारे देवता स्वर्गलोक छोड़कर कहीं भाग गए। तो अपने पुत्रों को ऐसे भटकता हुआ देखकर माता अदिति जो है अपने पति कश्यप जी के पास गई और अपना दुख जो है वह व्यक्त करने लगी। तो माता अदिति की प्रार्थना सुनकर कश्यप जी द्रवीभूत हो गए और कश्यप जी ने कहा कि तुम एक व्रत करो और जिस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो कश्यप जी के कहने पर माता अदिति ने एक व्रत का अनुष्ठान किया जिसको पयोव्रत कहते हैं, और पयोव्रत करने के कारण माता अदिति के गर्भ से भगवान वामन का आविर्भाव हुआ। तो जब भगवान वामन प्रकट हुए तो उनके प्राकट्य का उद्देश्य ही था कि अपने जो भाई है, जिनको देवता कहा जाता है, जो आदित्य है, तो उन देवताओं की रक्षा करने के लिए भगवान बलि महाराज के यज्ञशाला में जाते हैं। और यज्ञशाला में जैसे ही भगवान पहुँचे तो देखिए यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि बलि महाराज का सामर्थ्य इतना बढ़ गया था, बलि महाराज इतने सामर्थ्यवान हो चुके थे ब्राह्मणों की सेवा के कारण, और उन ब्राह्मणों ने यज्ञ करते करते उनको इतना शक्तिशाली बना दिया था कि उनके सामने प्रत्यक्ष युद्ध करना ये किसी भी राजा के बस की बात नहीं थी। एक प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर तो ये स्वयं भगवान है, तो भगवान क्यों नहीं लड़े? क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश के किसी भी व्यक्ति का मैं वध नहीं करूँगा। इसलिए भगवान ने एक दूसरा रास्ता निकाला कि लड़ नहीं सकते हैं लेकिन मांग तो सकते हैं। तो भगवान वामन बलि महाराज की यज्ञशाला में गए, और वहाँ जैसे ही बलि महाराज को पता चला
कि एक ब्राह्मण बालक आया है। भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बनकर गए थे और उनका स्वरूप कुछ कुछ लोग कहते हैं कि 52 उंगली का था, इसलिए उसका नाम वामन हो गया। ये 52 का ही अपभ्रंश शब्द होकर अब वामन कहा जाता है इनको। तो बहुत छोटे थे भगवान, तो इसलिए वामन उसे ही कहते हैं जो छोटे होते हैं। तो इस ब्राह्मण के रूप में जब वो बलि महाराज की यज्ञशाला में पहुँचे तो महाराज बलि ने उनको कहा कि मेरे यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है तो वह खाली हाथ कभी वापस नहीं जाता है। तो बलि महाराज अपने आप को बड़ा दानी मानते थे और भगवान ने यही सोचा कि इसका जो ये दान करने का स्वभाव है, उस दान के माध्यम से ही इनकी सारी संपत्तियों का मैं हरण कर लूँगा। तो बलि महाराज ने जब भगवान से मांगने के लिए कहा तो भगवान वामन के रूप में बोले कि देखो, मुझे 3 पैर भूमि चाहिए। तो बलि महाराज को बहुत आश्चर्य लगा कि ये बालक बिल्कुल छोटा दिखता है, तो हो सकता है इसको मांगने के लिए नहीं आता है। 3 पग भूमि मांग ली है, तो अब 3 पग भूमि में क्या हो सकता है। तो बलि महाराज भगवान को समझाने का प्रयत्न करते हैं। बलि महाराज ने कहा कि तुम 3 पैर भूमि में क्या करोगे, तुम जितना चाहो उतना भूमि मेरे से ले सकते हो। लेकिन बोलने में तो भगवान भी इतने पटु है। भगवान ने कहा देखो, ब्राह्मणों को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए और मैं ऐसा ब्राह्मण नहीं हूँ कि मैं अधिक मांगना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बस 3 पग भूमि दे दो। तब बलि महाराज ने कहा मेरे पास बहुत बड़े बड़े असुर है, आप कहो तो मैं उन असुरों से उनके 3 पैर जितनी, जो असुर बड़े बड़े हैं तो उन बड़े बड़े असुरों के पैर भी बड़े होते हैं, तो उनके जितने पैर फैलते हैं उतनी भूमि लीजिए। तो भगवान ने कहा नहीं, मैं मेरे 3 पग भूमि चाहता हूँ, मेरे ही 3 पैर से जितनी भूमि नाप सकता हूँ उतनी भूमि मुझे चाहिए। तो बहुत जब दलील हुई, भगवान तो नहीं मान रहे थे, तब बलि महाराज ने कहा ठीक है, अब जैसे इनकी इच्छा। तो भगवान की जो इच्छा थी, भगवान तो सोच रहे थे मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ अब ये कार्य तो संपन्न होने जा रहा है, तो भगवान नहीं माने। तो उस समय बलि महाराज ने कहा ठीक है, आप जितना चाहते हैं मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि 3 पग भूमि आप चाहते हैं तो मैं दे दूँगा, कोई समस्या नहीं है। तो उस समय हुआ यूँ, भगवान ये समझ चुके थे कि बलि तो एग्री हो चुका है 3 पग भूमि देने के लिए, लेकिन भगवान ने कहा मैं भूमि ऐसे ही नहीं लूँगा, तो पहले संकल्प लो कि तुम मुझे 3 पग भूमि देने का वचन देते हो। तो बलि महाराज संकल्प लेते हैं। कथा प्रसंग कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ उनके गुरु शुक्राचार्य जी आते हैं और उनको रोकते हैं और कहते हैं बलि ये विष्णु है, तू पहचान नहीं रहा इसको। तब बलि महाराज अपने गुरु से कहते हैं कि विष्णु यदि मेरे द्वार पर मांगने के लिए आते हैं तो इनसे अच्छा मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बोले लेकिन ये इनको नहीं चाहिए, ये तुमसे स्वर्गलोक लेकर देवताओं को दे देंगे। बलि महाराज ने कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जब भगवान मेरे द्वार पर आ गए हैं तो देने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो बलि महाराज ने संकल्प का जल हाथ में लिया और भगवान को ये वचन दिया कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान करूँगा। तो भगवान ने कहा ठीक है। जैसे ही बलि महाराज का संकल्प हुआ, भगवान ने अपना एक पैर ऊपर उठाया, जहाँ खड़े हैं वहाँ से ही एक पैर ऊपर किया। ये पैर इतना बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते ये जो भूलोक है वहाँ से ऊपर स्वर्गलोक, हो सकता है इस यज्ञ का स्थान जो है ये भृगुकच्छ क्षेत्र बताया गया है, लेकिन ये भृगुकच्छ क्षेत्र जो है ये भूमंडल पर नहीं है, ये स्वर्गलोक में है। तो स्वर्गलोक में ये यज्ञ हो रहा था और उसी स्वर्गलोक से भगवान ने अपना पैर ऊपर किया, तो स्वर्गलोक से फिर ऊपर तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ऐसे होते होते ब्रह्मा जी के लोक को भी पार करके भगवान का वो चरण बढ़ ही रहा था, ऊपर 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 ऐसे बढ़ा। तो उस समय हुआ यूँ कि जैसे ही भगवान का ये पैर बढ़ने लगा सभी लोगों को पार करके ऊपर, अब हम सबको ये पता है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन जानिए हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो 14 लोक का ब्रह्मांड है, और वो 14 लोक का जो पूरा ब्रह्मांड है
उस ब्रह्मांड के ऊपर 7 आवरण होते हैं जिसको ब्रह्मांड का कवर कहा जाता है। तो ये जो 7 आवरण है, ये 7 आवरण वहाँ तक भगवान का पैर पहुँचा और थोड़ा भगवान ने पैर बढ़ाया तो भगवान का जो बाएं पैर का जो अंगूठा है, ये अंगूठा उस ब्रह्मांड के कवर को स्पर्श करते ही ब्रह्मांड का वो कवर फट गया और ब्रह्मांड के कवर में छेद हो गया। और हम सब लोग जानते हैं कि ये जितने भी ब्रह्मांड जो कारणोदकशाही विष्णु से उत्पन्न हुए हैं, ये सभी ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैरते हैं। तो हमारा ये ब्रह्मांड भी कारण समुद्र में तैरता है। तो जैसे ही भगवान का पैर उस ब्रह्मांड के कवर को लगा और वो कवर फटा, तो वहाँ से कारण समुद्र का जो जल है, ये जल इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया। तो यही बात शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड के छोर तक अपना पैर फैला दिया और पैर के अंगूठे से उस आवरण में जो छिद्र बना और उसी छिद्र से कारण समुद्र का जो विशुद्ध जल है वह गंगा नदी के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गया। तो ये जल गंगा नदी का रूप कैसे लेता है? अब देखो, ब्रह्मांड का छोर जो है वहाँ पर एक छेद हुआ तो वहाँ से कारण समुद्र का जो जल नीचे उतरा, ये जल किस तरह से यहाँ पृथ्वी लोक तक पहुँचता है, यहाँ से फिर किस तरह से पाताल लोक तक जाता है, तो ये सभी वर्णन यहाँ पर भागवतम में किया गया है। तो मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि कारण समुद्र से लेकर इस पृथ्वी तक गंगा जी का जो अवतरण हुआ है, उसी अवतरण को शुकदेव गोस्वामी यहाँ पर कहने का आरंभ करते हैं। तो इस कथा के माध्यम से हमने ये समझ लिया कि कारण समुद्र का ये जल जो है इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ और यही गंगा नदी के रूप में विख्यात हुआ है। तो जब वो जल प्रविष्ट हुआ तो हुआ ये कि भगवान वामन के पैर का जो अंगूठा है, तो हम लोग जानते हैं कि भगवान के चरण कमल में चंदन लगा रहता है, केसर, तुलसी और कुछ चरण रज जो है, तो ये सब कुछ उस जल में मिश्रित हो गया। और ये मिश्रित जल जब ब्रह्मांड के अंदर उतरने लगा तो भक्त लोग जो होते हैं वो भगवान के चरणामृत को बहुत अच्छी तरह से पूजन और प्रणम्य मानकर उनका स्वीकार करते हैं। तो सबसे पहले ये जल जो है वह ध्रुव लोक में प्रविष्ट होता है, वहाँ से फिर सप्तर्षियों के लोक में जाता है, वहाँ से फिर देवताओं के लोकों को पार करके चंद्रलोक तक पहुँचता है और चंद्रलोक से फिर वो ब्रह्मा जी का जो नगर है, कल हमने जो चर्चा की मेरू पर्वत के शिखर तक ये जल पहुँचता है और वहाँ से फिर 4 विभाग में विभक्त होता है और वही 4 विभाग जो है वो सारे भूमंडल को आप्लावित करते हैं। तो यह कथा शुकदेव जी आगे कहने वाले हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण कमल में लगा हुआ जो केसर है और उन केसर, चंदन और तुलसी रज मिश्रित होने से ये जो जल है ये गुलाबी रंग का हो गया और गुलाबी रंग का ये जल ब्रह्मांड में फैल रहा था। तो गंगा जी के इस जल की विशेषता बताते हुए यहाँ पर शुकदेव जी कहते हैं कि ये जल इतना पवित्र है कि इस जल का स्पर्श करने मात्र से जितने भी प्राणियों के मन में भौतिक विकार है, ये भौतिक विकार से शुद्ध हो जाते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति गंगा जी में स्नान करते हैं और अपने पाप धोने के लिए इस जल का आश्रय लेते हैं, लेकिन इतने सारे लोग इसमें स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, फिर भी ये जल कभी दूषित नहीं होता है, ये हमेशा शुद्ध रहता है। और वैसे भी देखा जाए गंगा नदी में कितने गटर और नाले मिश्रित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा जी का जल कभी अपवित्र नहीं होता है। कितने ही लोग उसमें अस्थियों का विसर्जन करते हैं, लेकिन फिर भी ये गंगा जी का जल आज तक कभी भी अशुद्ध नहीं हुआ है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध रहता है, क्योंकि ये भगवान के चरण कमलों से निकला है और साक्षात ये भगवान का चरणामृत है। इसलिए भक्त बहुत भक्ति भाव से आदरपूर्वक इस गंगा जल का सेवन करते हैं। तो इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होने से पूर्व भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलने के कारण इसको विष्णुपदी कहा जाता है।
तो इसका नाम गंगा ऐसे नहीं हुआ है। पहले सबसे पहला नाम गंगा जी का हुआ विष्णुपति। ये भगवान के चरण कमलों से निकली है, विष्णु के चरण कमल से निकली है, इसलिए इसको विष्णुपति कहते हैं। और बाद में फिर उनका अन्य नाम जो है जाह्नवी और भागीरथी, तो ये नाम हुए। तो ये दोनों नाम होने के पीछे भी बहुत सुंदर इतिहास है कि सूर्यवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज सगर, और वो अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। तो अश्वमेघ यज्ञ करते समय आप सब जानते हैं कि एक अश्व को छोड़ा जाता है, और जो भी उस अश्व को पकड़ते हैं उनके साथ राजा का युद्ध होता है, और या तो वो राजा शरणागति स्वीकार करता है या फिर युद्ध करता है। महाराज सगर ने जब अश्वमेघ यज्ञ किया तो अपने जो 60,000 पुत्र हैं उन 60,000 पुत्रों को कहा कि आप ये घोड़ा लेकर चलिए। तो इंद्र ने यह अश्व जो है वह चोरी कर लिया और दक्षिण में कपिल भगवान के आश्रम पर बांध दिया। तो महाराज सगर ने जब अपने पुत्रों को अश्व खोजने के लिए भेजा तो वो अश्व खोजते खोजते दक्षिण दिशा की ओर गए जहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम था। और वहाँ जब उन्होंने अश्व देखा तो उन्होंने कपिल भगवान को ही चोर समझ लिया। अब भगवान कपिल को चोर समझकर वहाँ जब वो उसको मारने के लिए हल्ला करने लगे तो उतने में ही भगवान कपिल की समाधि टूटी और उनकी आँखों से जो अग्नि निकली, उन अग्नि में ये 60,000 जो महाराज सगर के पुत्र थे ये सब जलकर भस्म हो गए और वहीं पर भस्म का ढेर लग गया। फिर महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को भेजा और उसे कहा कि तुम जाकर अपने चाचाओं को खोज कर लाओ। तो रास्ते में उन्हें नारद मुनि मिले और उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज जो है वो गंगा सागर के तट पर कपिल भगवान के आश्रम में है। तो अंशुमान जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि ये सब तो मर चुके हैं। तो उन्होंने भगवान कपिल से इनकी मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान कपिल ने कहा कि स्वयं गंगा जी यदि इनके ऊपर से बहे तो इनकी मुक्ति हो सकती है। तो गंगा जी को प्रकट करने के लिए ये अंशुमान जी तपस्या करने लगे, फिर उनके पुत्र ने तपस्या की, फिर उनके पुत्र ने, और इस तरह से चौथी पीढ़ी तक तपस्या का ये कार्यक्रम चलता रहा। और चौथी पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था भगीरथ। तो ये जो महाराज भगीरथ थे, ये महाराज भगीरथ तपस्या करने लगे और तपस्या करके उन्होंने गंगा जी को प्रसन्न कर लिया। और गंगा जी जब प्रसन्न हो गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए कृपया आप इस पृथ्वीलोक पर अवतरण हो जाइए। तो जैसे ही गंगा जी को यह कहा गया तो गंगा जी ने कहा कि मेरा वेग इतना भारी है कि इस संसार में कोई व्यक्ति इन वेगों को सहन करने की क्षमता नहीं रखता है। हो सकता है कि संपूर्ण पृथ्वी ही रसातल चली जाए। तो गंगा जी ने एक उपाय बताया कि आप शिव जी को प्रसन्न करिए और शिव जी यदि मुझे अपनी जटा में धारण करते हैं तो हो सकता है कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कर सकूं। तो जैसे ही गंगा जी ने कहा उसी हिसाब से महाराज भगीरथ ने फिर से तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न किया। और शिव जी ये सोचकर राजी हुए। शिव जी ने सोचा कि ये तो साक्षात भगवान का चरण जल है और मेरे मस्तक पर यदि धारण करने का अवसर प्राप्त होता है तो इससे अच्छा और क्या सेवा हो सकता है। तो शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटा में धारण करने के लिए जब तैयारी दिखाई तो महाराज भगीरथ ने गंगा जी को आह्वान किया कि आप शिव जी की जटा में प्रविष्ट हो जाइए। और जैसे ही गंगा जी ऊपरी लोकों से नीचे की ओर आ रही थी और शिव जी की जटा में आई, फिर जटा में वह बंध गई। तो महाराज भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए मैंने गंगा जी को प्रकट किया है, तो कृपया करके आप इनको मुक्त करिए। तो शिव जी ने जो गंगा जी का जो स्वरूप अपने सर पर धारण किया था उनकी एक धारा वहाँ से खोल दी और भगवान शिव की जटा से निकलते हुए गंगा जी जो है वह आगे आगे राजा भगीरथ चल रहे थे। और आज का हमारा जो उत्तराखंड है वह उत्तराखंड के मार्ग से होकर फिर वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आज का हमारा जो
दक्षिण समुद्र है, यानी कि बंगाल का जो सागर हम कहते हैं, बंगाल की जो खाड़ी है, वहाँ एक पवित्र तीर्थ है गंगा सागर। तो गंगा सागर तक जाकर फिर वो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ पर वो मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा जी का पूरा जो मार्ग है। तो एक घटना यहाँ पर जो दूसरा नाम बताया गया है जाह्नवी। तो जाह्नवी नाम क्यों हुआ है? क्योंकि जहनु नाम के एक मुनि का आश्रम पड़ता था उस रास्ते में। जब वो गंगा सागर लेकर जा रहे थे महाराज भागीरथ, तो वो तो आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी। तो जब जहनु मुनि का आश्रम आया तो गंगा जी को लगा कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य है कि मैं इस ऋषि के आश्रम को भी बहा कर ले जाऊंगी। तो गंगा जी ने जब ये विचार किया तो जहनु मुनि समझ गए कि ये मेरे आश्रम को नष्ट करने का प्रयास कर रही है। तो जहनु मुनि ने अपनी योग शक्ति से गंगा जी का एक बिंदु बना लिया, एक बूंद बना लिया, और उसको बूंद बनाकर पी गए। तो महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा जी आ रही थी मेरे पीछे पीछे, अचानक आवाज़ बंद हो गई, तो देखा तो गंगा जी है ही नहीं। तो महाराज भगीरथ ने सोचा रहे तो और ज़्यादा बड़ा कष्ट हो गया। तो वहाँ पर उन्होंने जहनु मुनि को देखा और पूछा कि यहाँ पर एक नदी बह रही थी मेरे पीछे, वो जहनु मुनि ने कहा वो तो मैं पी गया। तो बोले अब क्या मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए ये नदी, ये जो परम पवित्र ब्रह्म द्रव्य है, इसको मैंने यहाँ पर प्रकट किया था। तो जहनु मुनि सोच रहे थे अब क्या किया जाए, तो उन्होंने अपनी जांघ को चीर कर वहाँ से फिर से गंगा जी को मुक्त कर दिया। तो जहनु मुनि के आश्रम से जो धारा प्रविष्ट हुई गंगा जी की, उनको जाह्नवी कहा जाता है, यानी जहनु मुनि की पुत्री के रूप में गंगा जी का एक परिचय, ये जाह्नवी नाम उनको दिया गया है। तो जाह्नवी और भागीरथी, तो ये दोनों नाम के पीछे ये कथा है। और ये जो गंगा जी का जल है वह 1000 युगों के बाद ये गंगा जल ध्रुवलोक में उतरा, यानी कि वामन भगवान का जो अंगूठा वहाँ लगा था, और अंगूठे से उस जल को ध्रुवलोक तक पहुँचने में कितना समय लगा, तो कहते 1000 युग। 1000 युग के बाद गंगा जी का वो जल ध्रुवलोक में आता है। और प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं अनुवाद में कि ये जो ध्रुवलोक है ये इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि लोक है। तो ध्रुवलोक के विषय में हमें ये जान लेना चाहिए। आजकल ध्रुवलोक के विषय में बहुत अनुमान है, लेकिन हम लोग प्रभुपाद के आधार पर यदि देखने का प्रयत्न करें तो चौथे स्कंद में प्रभुपाद जी ने ये बात बताई है कि ध्रुवलोक जो है वो ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, यानी कि ब्रह्मा जी का जो लोक है सत्यलोक, ये सत्यलोक से भी ऊपर है, यानी कि ये इस ब्रह्मांड का सबसे लास्ट लोक है। इसके बाद और कोई धाम नहीं है, फिर भगवत धाम प्रारंभ हो जाता है। तो ये ध्रुवलोक जो है वहाँ पर गंगा जी का आगमन हुआ है। तो ध्रुवलोक में गंगा जी का अवतरण हुआ है, इसलिए जितने भी संत हैं और विद्वान लोग हैं ये ध्रुवलोक को विष्णु पद के नाम से जानते हैं। तो विष्णु पद का अर्थ होता है भगवान के चरण कमल, क्योंकि ये भगवान के चरण कमल रूप स्थित है, इसलिए यहाँ पर ये नाम दिया गया है ध्रुवलोक को। अब सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, यत्र वाव वीरव्रत ओतानपादी परम भागवत असम्मत कुल देवता चरण अरविंद उदकम इति याम अनुसवम उत्कृष्यमाण भगवद्भक्ति योगेन दृढ़ क्लिद्यमान अंतहृदय औत्कंठ विवश अमिलित लोचन युगल कुमल विगलित अमल बाष्पकलया अभिव्यज्यमान रोम पुलक कुलक अधुना अपि परम आदरेण शीर्षा बिरभरती। तो कहते हैं महाराज उतानपाद के जो ख्याति प्राप्त पुत्र ध्रुव महाराज है, ये उन्हीं ध्रुव महाराज के ध्रुवलोक की बात यहाँ पर हो रही है। किसी को यदि संदेह हो सकता है कि कहीं और दूसरा लोक होगा जिसको ध्रुवलोक कहा गया है, तो नहीं, ये वही ध्रुवलोक की बात यहाँ पर हो रही है जो महाराज उतानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, जो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में उनको गिना जाता है। तो वो जो ध्रुव महाराज है, क्योंकि उनकी भक्ति में बहुत बड़ी निष्ठा है, और हम लोग जानते हैं कि केवल 6 महीने तपस्या की
और 6 महीने की तपस्या करते ही ध्रुव महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो ध्रुव महाराज भगवान की महिमा तो जानते ही है, और साथ साथ भगवान के चरणों से निकले हुए जो जल यानी कि जो गंगा जी है उनकी महिमा भी ध्रुव महाराज जानते हैं। और गंगा जल जो है ये भगवान विष्णु के चरण कमल को पखारता है, और वे उस जल को अपने लोक में ही रहते हुए अपने सिर पर भक्तिपूर्वक धारण करते हैं। तो ये भक्तों का एक स्वभाव है कि भगवान से उत्पन्न या भगवान को ऑफरिंग किया गया कोई भी द्रव्य है उसको बहुत आदर से स्वीकार करते हैं। इसको निर्माल्य कहते हैं। जैसे भगवान को अर्पित किया गया जल, भगवान को अर्पित किया गया पुष्प, तो ये हमारे लिए बहुत ही कृपा देने वाला साधन माना गया है। भगवान को ऑफर की गई इन वस्तुओं का जब हम आदरपूर्वक स्वीकार करते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होता है और भगवान के अंदर हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता है। तो निर्माल्य धारण करना ये भक्तों का एक उचित कर्तव्य है। तो ध्रुव महाराज ने भी भगवान के चरणों का जल समझकर इस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। और कैसे धारण किया? तो कहते हैं भक्तिपूर्वक। ऐसा नहीं कि वो लेने के खातिर केवल ले रहे थे, लेकिन भक्तिपूर्वक इनको धारण करते हैं और अपने हृदय से वह नित्य निरंतर भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। फलतः वे इतने उत्कंठित रहते हैं, जब जब वो इस जल को स्पर्श करते हैं तो उनमें अष्ट सात्विक विकार हो जाता है और वह अर्धमिलित नेत्रों से, यानी पूरी आंखें बंद नहीं करते हैं। योगी जो होते हैं आधे नेत्र बंद करते हैं और भगवान का जब वो चिंतन करते हैं कि भगवान कितने दयालु है, कितने कृपालु है कि मेरे लोक में बैठे बैठे अपने चरणामृत को यहाँ तक पहुँचा दिया, तो ये सोचकर ध्रुव महाराज की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और उनका शरीर जो होता है वो रोमांचित हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर ध्रुव महाराज की प्रसन्नता के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इस जल को प्राप्त करके ध्रुव महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। और उसके बाद क्या होता है, उसी ध्रुव लोक से ये गंगा जी की जो धारा है वो आगे बढ़ती है और ध्रुव लोक के नीचे के लोकों में सप्तर्षियों के 7 लोक है। तो वो जो 7 लोक है वहाँ पर एक एक ऋषि निवास करते हैं 7 लोकों में, और ये गंगा जी की धारा एक के बाद एक उन 7 लोकों को पवित्र करती हुई आगे बढ़ती है। तो जैसे ही अपने लोक में गंगा जी का प्रवेश होता है वैसे ही वो ऋषिगण क्या करते हैं, वो ऋषिगण अपनी जो जटाएं हैं उन जटाओं में ये गंगा जी के प्रवाह को धारण कर लेते हैं। तो और एक सुखदेव जी बड़ा रहस्य यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कि हम लोग ये जानते हैं कि केवल भगवान शिव ने ही अपनी जटा में गंगा जी को धारण किया है, लेकिन यहाँ पर वर्णन देखकर ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि केवल भगवान शिव ने, अपितु सप्तर्षि भी गंगा जी का यह परम पवित्र जल अपनी जटा में धारण करते हैं। और क्यों धारण करते हैं, तो वो सार रूप बात बताते हुए कहते हैं कि ये जो जल आया है भगवान का चरणामृत, जिसको गंगा जी के नाम से जानते हैं, यही परम धन है, यही समस्त तपस्याओं की सिद्धि है और यही दिव्य जीवन बिताने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाना। भगवान का चरणामृत मिलना, इसका अर्थ होता है भगवान के चरण को ही मिल जाना। तो इसी को श्रेष्ठ साधन ये ऋषि मानते हैं कि भगवान के चरण से डायरेक्ट जल जो हमें प्राप्त हुआ है, अब कोई समस्या नहीं, अब हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, हम सफल हो गए हैं। देखिए क्या भाव है भगवान के चरणामृत के प्रति, और हमारा भाव देखिए। हम लोग यहाँ से जाते हैं हरिद्वार, और हरिद्वार में जब गंगा जी को देखते हैं तो इन श्लोकों का स्मरण करना चाहिए कि दिव्य लोकों में किस तरह से भगवान के इस चरणामृत का आदर होता है। गंगा जी को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि देखो ये वो जल है जो डायरेक्ट भगवान के चरणों से आ रहा है। उस जल में तुलसी पत्र होते हैं, उसमें भगवान की चरण रज मिश्रित है, भगवान के चरणों में लगा चंदन है, और ऐसा डायरेक्ट जल जब प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से यदि कोई सच्चा भक्त है तो गंगा जी के दर्शन मात्र से उनकी आँखों से अश्रुओं की धारा बहेगी, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज के आँखों से अश्रुओं की धारा बह रही है। तो इस प्रकार से हमें इनका महत्व समझना होता है, क्योंकि जब तक इस महत्व को हम नहीं जानते हैं
तो जैसे सामान्य नदी या सामान्य जल होता है, हम इनको भी ऐसा ही मान लेते हैं। तो गंगा जी का दर्शन और गंगा जी का स्पर्श ये जीव की चेतना को शुद्ध करने वाला है, और इसी भाव से गंगा जी का सेवन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये सप्तर्षि है वो यही भाव लेकर गंगा जी का सेवा करने के विचार से उनको अपनी जटा में, क्योंकि भगवान का चरण जल है तो मस्तक पर धारण करने योग्य है, इसलिए उन्होंने अपनी जटाओं में इसे धारण कर लिया है। और भगवान की कंटिन्यूस भक्ति करने के कारण, सतत 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगे होने के कारण इनको न धर्म की इच्छा है, न अर्थ की इच्छा है, न काम और न मोक्ष, यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ के साथ जितने भी साधन है इन सब का इन सप्तर्षियों ने त्याग कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं, कि भक्ति से भगवान की सेवा करने का जो आनंद है ये आनंद अन्य मुक्तियों में भी नहीं होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं और सुखदेव जी कहते हैं, जिस प्रकार ज्ञानी जन यह सोचते हैं कि भगवान में तदाकार होना ही परम सत्य है, उसी प्रकार सप्तर्षि भी भक्ति को जीवन की परम सिद्धि मानते हैं। तो जो मायावादी लोग होते हैं वो क्या मानते हैं कि जीव का भगवान में विलीन हो जाना यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, तो वो इतने दृढ़ होते हैं अपने लक्ष्य में। उसी प्रकार से यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि ये जो सप्तर्षि है ये मानते हैं कि भगवान की भक्ति करना यही जीवों का परम लक्ष्य है, यही जीवन की परम सिद्धि है। भक्ति के बिना सब कुछ बेकार है, ज्ञान हो, कर्म हो, जो भी हो, यदि भक्ति नहीं है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे दिव्य भक्त है ये सप्तर्षि जो है, और ये सप्तर्षि का जो लोक है ये ध्रुव लोक से बिल्कुल नीचे है। तो ये सातों के सातों लोक में गंगा जी बहती है, और यहाँ के जो निवासी है सप्तर्षि को साथ इन निवासियों को भी पवित्र करती है। श्रीधर स्वामी जो कि भागवत के एक बहुत बड़े टीकाकार है, इस श्लोक की टीका में लिखते हैं कि भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेने पर अन्य सभी कार्यों को तुच्छ समझकर छोड़ा जा सकता है। और प्रबोधानंद स्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती इसकी पुष्टि करते हुए भी ये बात बता रहे हैं कि अध्यात्मवादियों के कई वर्ग होते हैं, जैसे भक्त है, योगी है, ज्ञानी है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की शरण में आता है उनके लिए ये जो कैवल्य मुक्ति है, यानी कि भगवान के अंदर विलीन हो जाना, ये नरक के समान है। और कर्मी जो होते हैं उनकी इच्छा क्या होती है, वो स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन भक्तगण जो है इस लक्ष्य को माया जाल मानते हैं। तो योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बिना भक्ति के ये प्रयत्न कभी सफल नहीं होता है। प्रभुपाद कहते हैं कि इंद्रिया जो है ये विषधर सांप के समान है, लेकिन जो भगवान की सेवा करते हैं उन भक्तों की जो इंद्रिया होती है वो है तो सांप के समान ही, लेकिन उसके जहरीले जो दांत होते हैं उस जहरीले दांतों को निकाल दिया गया है। तो विषैले दांत जब निकल जाते हैं तो वो सांप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से भक्तों की जो इंद्रिया होती है ये बिना विष के सांप जैसी है, मतलब वो रहती तो है लेकिन भक्ति में कुछ नुकसान नहीं करती है। तो इसी तरह से प्रभुपाद एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अपनी 60,000 साल की तपस्या करके भी विश्वामित्र जो है वह अपनी इंद्रियों के द्वारा पराजित हो गए, लेकिन भक्त जो होते हैं ये पराजित नहीं होते हैं। अब ये विश्वामित्र जी के साथ आप हरिदास ठाकुर की तुलना करिए, तो विश्वामित्र जी के पास मेनका अप्सरा ही विश्वामित्र जी विचलित हो गए। हरिदास ठाकुर के पास हीराबाई नाम की एक वैश्य आई थी, और उसके बाद भी एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि उस हीराबाई के जाने के बाद साक्षात माया एक स्त्री का रूप लेकर हरिदास ठाकुर के पास आई थी, और वही प्रसंग हुआ था जो हीराबाई के साथ हुआ था 3 दिन। तो माया भी परास्त हो चुकी है हरिदास ठाकुर के सामने। तो ये होता है भक्ति का प्रभाव। तो इसी बात को यहाँ पर
प्रभुपाद समझा रहे और सुखदेव गोस्वामी बता रहे। तो सप्तर्षि भी ऐसे भगवान के महान भक्त है, तो वो भी गंगा जी का इस तरह से आदर करते हैं। और अब आगे सुखदेव जी कहते हैं, ततः अनेक सहस्त्र कोटि विमान अनिक संकल देवयानेन अवतरन्ति इंदुमंडलम आवार्य ब्रह्म सदने निपतति। तो ध्रुव लोक के पड़ोसी ये जो 7 लोक है, इनको पवित्र करने के बाद ये जो गंगा जी का पावन जल है, ये वहाँ से निकलते हुए करोड़ों करोड़ों विमानों से सजा हुआ जो अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष को पार करती हुई यह चंद्रलोक तक पहुँचती है। ये चंद्रलोक को आप्लावित करती है और चंद्रलोक को आप्लावित करते हुए अंततः उस चंद्रलोक से फिर वह मेरु पर्वत पर स्थित ब्रह्मा के आवास स्थान पर पहुंच जाती है। तो हम लोग डायग्राम में देखेंगे कि किस तरह से चंद्रलोक से यह मेरु पर्वत के शिखर तक पहुंचती है। और यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी ने वो पथ गंगा जी का बताया कि ऊपर ध्रुव लोक से फिर आती है सप्तर्षियों के लोक में, सप्तर्षियों लोक से देवताओं के लोक में होते हुए ये जो धारा है ये फिर पहुंचती है चंद्रलोक तक, और चंद्रलोक से ये धारा जो है फिर अंततः मेरु पर्वत की जो ऊपरी टोच है वह टोच के भाग तक पहुंच जाती है। तो ये देखिए गंगा जी का अवतरण हो रहा है इस ब्रह्मांड में, एक के बाद एक लोकों में गंगा जी का प्रवास यहाँ पर सुखदेव जी बताते हैं। तो मेरु पर्वत की चोटी पर गंगा नदी 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक धारा अलग अलग दिशाओं की ओर वेग से प्रवाहित होती है और इन धाराओं के 4 नाम बताए गए हैं। और ये नाम है सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। ये 4 नाम से विख्यात है और इन 4 धाराओं में से बहते हुए जम्बू द्वीप के आसपास जो खारे पानी का समुद्र है उस खारे पानी के समुद्र तक जाकर मिल जाती है। तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि मेरु पर्वत का जो सबसे टॉप फ्लोर है, कल हमने प्रवचन के अंत में जिस 8 नगरियों की चर्चा की थी और बीच में एक ब्रह्मा जी की नगरी, वो ऑरेंज कलर से जो राउंड बना है वो वही राउंड है जिनकी कल हमने लास्ट में चर्चा की थी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में जो ब्रह्मा जी की नगरी है, उस ब्रह्मा जी की नगरी के चारों ओर एक एक धाराएं बह रही है। तो चारों दिशाओं में एक एक धारा बहती है और ये जो धाराएं है ये बहते हुए चारों ओर नीचे तक आती है। तो नीचे जो 8 पर्वत है मुख्य, जो जम्बू द्वीप की सीमाओं का निर्धारण करते हैं, उन 8 पर्वतों के ऊपर ये धाराएं गिरती है और वहाँ से फिर वो समुद्र की ओर मिल जाती है। तो आप देखिए ऊपर से जैसे ही धारा नीचे गिरती है तो यहाँ पर बृहदाश्व वर्ष और केतुमाल वर्ष की ओर यदि आप देखेंगे थोड़ा नीचे, तो वहाँ पर छोटी छोटी धाराएं बनी है जो लवण समुद्र यानी कि खारे पानी के समुद्र की ओर मिलती है। और यहाँ पर आप हिमालय पर्वत को देखिए, अभी तो आप हिमालय को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो हिमालय की ओर आप जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिमालय की ओर से भी ये धारा जो है ये समुद्र की ओर मिल जाती है। तो उसी तरह से उत्तर की दिशा में भी कुरुवर्ष जहाँ पर स्थित है तो वो कुरुवर्ष की ओर से भी वो मिलती है, लेकिन पीछे का भाग हम यहाँ नहीं देख पा रहे डायग्राम में। तो 3 भाग को समझकर आपको पता चल रहा होगा कि वो किस तरह से लवण समुद्र में मिल जाती है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो चारों दिशा में ये 4 धारा बहती है, तो इन 4 धाराओं के भी नाम बताए गए हैं। पहली धारा है सीता, दूसरी है अलकनंदा, तीसरी है चक्षु और चौथी है भद्रा। तो ये चारों धाराएं अलग अलग ओर से बहती है और फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इन चारों धाराओं का अलग अलग रूप से। तो कहते हैं सीता तो ब्रह्म सदनात् केसराचल आदि गिरि शिखरेभ्यः अध अध प्रस्रवन्ति गंधमादन मूर्धसु पतित्वा अंतरेण भद्राश्ववर्षम प्राच्याम दिशि क्षार समुद्रम अभिप्रविशति। तो कहते हैं कि गंगा नदी की सीता नाम की जो धारा है
यह मेरु पर्वत की चोटी पर स्थित ब्रह्मपुरी से होकर बहती हुई पार्श्ववर्ती केसराचल पर्वतों के श्रृंगों पर पहुंचती है, जो मेरु पर्वत जितने ही ऊंचे हैं। और ये पर्वत मेरु पर्वत के चारों ओर तंतुगुच्छ जैसे है। जो हमने कल 20 पर्वत की बात की थी, यहाँ पर ये 20 उसी पर्वत के विषय में बताया जा रहा है। और वो केसराचल पर्वत से चलकर ये जो गंगा नदी है, ये गंधमादन पर्वत की चोटी पर गिरती है। अब आप लोग अपने डायग्राम में देखने का प्रयास करिए कि उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से गंधमादन पर्वत से होते हुए वह लवण समुद्र तक पहुंचती है। तो आप अपने डायग्राम की साइड पर देखिए, साइड वाली जो धारा है वह सबसे पहले गिरती है केसराचल पर्वत। तो केसराचल पर्वत कहाँ पर है? तो ये ऑरेंज वाला जो राउंड बना हुआ है, ये ऑरेंज राउंड से बिल्कुल नीचे जैसे ही धारा निकलती है तो क्या होता है, वह केसराचल पर्वत से होते हुए यहाँ गंधमादन पर्वत है, यहाँ पर गिरती है। और यहाँ से होते हुए ये धारा अलग अलग भागों में विभक्त होकर यहाँ ये लवण समुद्र तक मिल जाती है। तो ये वाली जो धारा है इसको कहा गया है सीता। ये सीता नामक धारा है। अब हम दूसरी धारा की चर्चा करते हैं आगे। ये भद्राश्व वर्ष को पवित्र करती है। अब गंगा नदी की जो चक्षु नामक धारा है, जो माल्यवान पर्वत की चोटी पर गिरती है और वहाँ से प्रपात के रूप में गिरकर केतुमाल वर्ष में प्रवेश करती है। अविच्छिन्न रूप से केतुमाल वर्ष से बहकर गंगा नदी पश्चिम की ओर लवण समुद्र में समा जाती है। अब देखिए, आप लोग डायग्राम को अपने मगज में अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक ये डायग्राम माइंड में नहीं है तो ये श्लोक पता नहीं चलेगा कैसे काम कर रहा है। आगे वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं और धाराओं के विषय में, गंगा की भद्रा नामक जो धारा है यह मेरु पर्वत की उत्तर दिशा से होकर बहती है और इसका जल क्रमशः कुमुद, नील, श्वेत और श्रृंगवान पर्वत, ये तीनों पर्वत की चोटियों पर गिरता है। यहाँ पर दोनों साइड में एक एक पर्वत है, इसलिए एक एक पर्वत पर जल गिरा। वहाँ उत्तर में 3 पर्वत है, तो ये तीनों पर्वत पर जल गिरता है और वह कुरु प्रदेश से बहती हुई उत्तर में लवण सागर से मिल जाती है। और अब दक्षिण चौथी धारा की बात कहते हैं कि इस प्रकार अलकनंदा जो है ये ब्रह्मपुरी की दक्षिण दिशा से होकर बहती है। तो विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकुट और हिमालय पर्वतों की चोटियों पर गिरती है और इन पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती है और अपने जल से आपूरित करती चलती है और तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। तो जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करता है या स्नान करने आता है वह परम सौभाग्यशाली है और उनको पग पग पर राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं होता है जो इन पवित्र जल में स्नान करता है। तो इस श्लोक में जिस गंगा जी की धारा का वर्णन हुआ ये वही धारा है जो हमारे भारतवर्ष में होकर बहती है। यानी कि हिमालय से हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार से निकलते हुए जो गंगा सागर तक धारा जाती है ये उसी धारा का यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद लिखा है कि बंगाल की खाड़ी में लवण जल में गंगा नदी मिल जाती है, वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। तो आज भी हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की आशा से इन जल में स्नान करने आते हैं और वास्तविकता ये भी है कि इनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिनकी पुष्टि यहाँ पर की गई है। तो जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी गंगा जी में स्नान करने का फल यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो ये रियलिटी है, ये वास्तविकता है कि भगवान के चरणों का जल होने के कारण, ब्रह्मद्रव होने के कारण ये जल इतना ही प्रभावशाली है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें विश्वास नहीं होने के कारण ये हम ऐसा मानते कि ठीक है शास्त्रों में बता दिया है, तो ऐसे तो कुछ होता नहीं है, हम तो कई बार गंगा जी में स्नान करके आए हैं, लेकिन हम तो वैसे के वैसे ही है। तो देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके अंदर श्रद्धा कितनी है, आप कितनी श्रद्धा से गंगा जी में स्नान करते हैं। तो इन श्रद्धा के आधार पर ही गंगा जी के फल का
एक विशेष आधार होता है। केवल गंगा स्नान का नहीं, अध्यात्म के जितने भी साधन है, इन सारे साधनों का आधार जो है वो व्यक्ति की श्रद्धा पर निर्धारित होता है। आप जितने ही श्रद्धावान होते हैं उतना ही उन साधनों से आपको फल प्राप्त होता है ज़्यादा। यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर आप कुछ फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में, आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। ये भजन जो है ये श्रद्धा से ही आरंभ होने वाला है। ये श्लोक रूप गोस्वामी ने कोट किया है भक्ति रसामृत सिंधु में। श्रद्धा ही भक्ति का मूल है, और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तीर्थ भी हमारा क्या कर सकते हैं यदि उन तीर्थों में हमारी भगवत बुद्धि नहीं है, उन तीर्थों के जलों में हमारी भगवत बुद्धि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भारतवर्ष में हमारे लिए एक विशेष सुविधा है कि यही ब्रह्म द्रव हमारे भारतवर्ष से बहता है और हमें प्राप्त है। ऐसे सारे वर्षों को प्राप्त है ये गंगा जल, तो इसका हमें जितना हो सके उतना लाभ उठाना चाहिए। तो मेरु पर्वत की चोटियों से सुखदेव जी कहते हैं, अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे संति बहुशः मेरु आदि गिरि दुहितर शतशः। यानी कि मेरु पर्वत की चोटी से ऐसा नहीं है केवल गंगा जी निकलती है, अन्य अन्य छोटी बड़ी अनेक नदियाँ निकलती है, और ये नदियाँ पर्वत की पुत्रियों के समान मानी गई है, और वे सैकड़ों धाराओं में विभक्त होकर अनेक अनेक भूभागों को आप्लावित करती है। तो इस तरह से यहाँ तक सुखदेव गोस्वामी ने गंगा जी का अवतरण और वह गंगा जी किस तरह से अलग अलग भागों में विभक्त है इनका वर्णन किया। तो हम इस वर्णन को सुनकर इतना तो समझ ही सकते हैं कि भगवान के चरणों से निकला हुआ ये चरणामृत ये हमारे लिए प्राप्त होना ये कितने सौभाग्य की बात है। तो इन सौभाग्य का भारतवर्ष में हमें लाभ लेना चाहिए। मैंने आपको एक बात कही थी जो लेक्चर आगे हुए हैं उसमें कि पृथ्वी कहाँ है इसमें। तो हमारा मेन संशोधन तो इसी विषय पर हम लोग चाहते थे कि कुछ डायग्राम मिलेगा तो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए साथ में विषय है तो पृथ्वी का भी वो स्थान देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दक्षिण वाली धारा है गंगा जी की जिसका नाम अलकनंदा है। तो ये देखिए यहाँ पर जो पहला पर्वत है ये हिमालय है, और ये हिमालय से होते हुए निकलती है और यहाँ तक ये लवण समुद्र में मिलती है। तो आप यहाँ पर नीचे कुछ काले काले गोल राउंड देख रहे हैं छोटे छोटे में, ये जहाँ आपकी राइट साइड पर ये जो पहला राउंड है ये पृथ्वी है, यहाँ पर पृथ्वी स्थित है। तो ये भारतवर्ष के अंतर्गत यहाँ पर पृथ्वी है जो आप देख पा रहे हैं। देखिए हमारा स्थान कितना छोटा है, लेकिन स्थान इतना छोटा है फिर भी अहंकार हमारा कितना बड़ा है। तो यही समझने वाला विषय है कि हम तो इस ब्रह्मांड के शुद्र जीव है, और इसलिए हमारे अंदर जो अहंकार है कुछ होने का या कुछ पाने का, तो ये वास्तव में हमारी मूर्खता है और कुछ नहीं है। क्योंकि हम तो हमारा कोई गणना है नहीं इस ब्रह्मांड में, फिर भी भगवान के अंश होने के नाते यदि भक्ति योग का आश्रय लिया जाए तो हम उस महान भगवान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यही भक्ति हमारी आगे बढ़े, भक्ति में हमें बल प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने बहुत बहुत कृपा करके अपना ये जो चरण द्रव है, अपना ये जो सुंदर चरणामृत है, ये चरणामृत हम जैसे, मतलब मैं पर्सनल अपनी बात कह रहा हूँ कि हमारे जैसे जो कुछ कनिष्ठ निम्न पापी तापी जीव है, ऐसे जीवों को परम पवित्र करने के लिए भगवान ने अपनी कृपा का स्वरूप ही गंगा जी के रूप में इस लोक में भारतवर्ष में प्रस्तुत किया है। तो भगवान को तो हम क्या थैंक यू कहेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन भगवान इतने बड़े कृपालु है और यही भगवान की कृपा का एक वास्तविक स्वरूप है। तो इस कृपा का हमें इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए। तो अब आगे जो 9 वर्ष है और उन 9 वर्षों की क्या विशेषता है उनका वर्णन सुखदेव जी आरंभ करेंगे, तो उस वर्णन को हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।